माँ अपने बेटे को बोलती है कि कल मैं तेरी बहन को अपने दामाद को दावत पे बुला रही हूँ। बेटा बोलता है हाँ माँ कोई बात नहीं है, आप उसको फ़ोन कर दो और वो आ जाए दावत पर। इसके बाद माँ अपनी बेटी को फ़ोन कर देती है और बेटी को उसको दावतनामा देती है और बेटी दावत पर आने के लिए उसकी रजामंदी अपनी ज़ाहिर कर देती है। इसके बाद जब बेटी फ़ोन में बात कर रही होती है तो माँ वहाँ खुशी से अपनी बेटी और दामाद के लिए बिरयानी का एहतमाम करती है और बड़ी प्यार से वो बिरयानी बनाती है और दोनों मियाँ बीवी वहाँ उनके अपनी माँ के घर पर पहुँच जाते हैं और माँ दस्तरखान पर बैठी हुई उनका इंतज़ार कर रही होती है। और जैसे ही बेटी और दामाद आते हैं माँ उनके लिए खाना परोसना शुरू कर देती है और उसका भाई और उसकी भाभी भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान जब माँ अपने दामाद को बिरयानी दे रही होती है तो उस बिरयानी में से अच्छी अच्छी बोटियाँ निकाल कर अपने दामाद को दे देती है और जब दामाद खाने बैठता है तो दामाद अपनी उस बोटी में से अपनी अच्छी वाली बोटी अपनी बीवी को निकाल कर दे देता है, जिस पर माँ को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरे दामाद ने अपनी बोटी को मेरी बेटी के प्लेट में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बेटी अपने दामाद के साथ बहुत खुश है और मेरी बेटी को मेरे दामाद ने बहुत खुश रखा हुआ है। और माँ बहुत खुश होती है, दिल में अपने बेटे से कहती है देखो कि मेरी बेटी को मेरे दामाद ने कितना खुश रखा हुआ है। बेटा बोलता है हाँ माँ वाकई मेरी बहन को तेरे दामाद ने बहुत खुश रखा हुआ है और वो बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बहन भी इसके घर में बहुत खुश है। सब खाना खा रहे होते हैं प्यार मोहब्बत से। इसके बाद जब खाना खाते हैं उसकी माँ बड़े प्यार से अपने दामाद और बेटी को देख रही होती है। इसके बाद खाना खाकर उसकी बेटी और उसका दामाद अपने घर चले जाते हैं और उसकी माँ और उसका बेटा आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं कि हम आइंदा भी ऐसी दावत करेंगे और दावत में हम अपने ही घर वालों को बुलाएंगे और अपने ही तेरी बीवी हम सब बैठ के खाना खाएंगे। कुछ दिन बाद वो टेबल दोबारा लगाती है और अपने बेटे को और अपनी बहू को बुलाती है। इस दौरान बहू और उसकी बेटा दस्तरखान पर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। माँ अपनी हाथ से अपने बेटे को प्लेट में बोटी निकाल कर देती है और चावल निकाल कर देती है। तो बेटा इसी दौरान चावल में से अपनी बोटी निकालता है और आधी बोटी अपनी बीवी के प्लेट पर रख देता है। और ये माँ देखकर माँ को बड़ा गुस्सा आता है कि इसने ये बोटी मुझे नहीं दी और अपनी बीवी को दे दी। इस पर माँ को बड़ा गुस्सा आता है और माँ अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है कि तू जादूगरनी है, जब से तू उस घर में आई है तूने मेरे बेटे को ग़ुलाम बना लिया, मेरा बेटा तेरा ग़ुलाम बन गया है। ये बात सुनकर उसकी बीवी बहुत नाराज़ होती है, अपने कमरे में चली जाती है और बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा मत क्या कर मेरी बीवी के साथ। जब से शादी होकर मेरी बीवी घर में आई है तो उसको बहुत जलील करती है, हर बात पर तो उसे बातें सुनाती है। जिस पर माँ ने कहा कि तू भी अपनी बीवी का ग़ुलाम हो गया है, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, आज के बाद मैं घर से चली जाऊँगी। जिस पर बेटा कहता है कि माँ जब तेरी बेटी और तेरा दामाद घर आए थे और तेरे दामाद ने अपनी बोटी निकाल कर अपनी बीवी को दे दी थी, तू कितनी खुश हुई थी कि मेरी बेटी अपने दामाद के घर में बहुत खुश है, क्योंकि तेरी बेटी थी और वो तेरा दामाद था। तेरी बेटी खुश रहे तो वो अच्छा है। जब मैंने अपनी ही बीवी को बोटी दे दी तो तूने कहा कि तू बीवी का ग़ुलाम हो गया है। तेरा दामाद अगर तेरी बेटी को बोटी दे तो तू उसको कहेगी कि अच्छा इंसान है, और मैं अपनी बीवी को बोटी दूंगा तो मुझे कहेगी मैं बीवी का ग़ुलाम हूँ। ऐसा दोहरा मयार नहीं चल सकता माँ, क्योंकि वो जिस तरह से तेरी बेटी है इस तरह से ये भी किसी की बेटी है। तू अपनी बेटी को खुश रखना चाहती है तो दूसरे की बेटी को अपने घर में खुश रख, क्योंकि ये इस माहौल में हम आपस में एक साथ नहीं रह सकते। तुझे अपना मयार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तू भी इसे अपनी बेटी समझ और दूसरे की बेटी को खुश रखेगी तो तेरी बेटी तेरे घर में खुश रहेगी। तू जैसा बोएगी ऐसा काटेगी। इस कहानी का मकसद ये होता है कि हम जब तक अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो हम अपनी बेटियों को चाहते हैं कि हमारी बेटियों से घर में रानी बनकर रहें, और दूसरों की बेटी को हम शादी करके लाते हैं, हम चाहते हैं उसकी बेटी हमारे घर में नौकरानी बनकर रहे।